दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम का आयोजन होने जा रहा है, यानी महाकुंभ। प्रयागराज की नगरी को लगातार सजाया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु जब इस धरती पर उतरेंगे तो किसी भी प्रकार की असुविधा उनको ना हो। 13 जनवरी यानी लगभग एक ही महीने बाद ठीक वो तारीख आएगी जब श्रद्धालु यहां पर आएंगे और संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का वहीं पर विनाश कर देंगे। वो 24 घंटे दिन रात इस वक्त कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक महीना बचा है और 45 दिन का ये बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। 12 सालों बाद ये तिथि आई है जब यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होगा और इसीलिए किसी प्रकार की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो, उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। महाकुंभ 12 सालों के अंतराल पर घटने वाली सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म और विश्व की प्राचीन सभ्यता का वो संगम है जिसका गवाह सदियों से दुनिया बनती आई है। अध्यात्म, सनातन संस्कृति और पौराणिक प्रमाणों के एक साथ आने का महापर्व है महाकुंभ। और इस बार प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने जा रहा कुंभ मेला अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब 45 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी एक स्तंभ की तरह खड़ी होगी। कहते हैं कुंभ की शुरुआत लाखों करोड़ों साल पहले देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के साथ हुई थी, जो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और जिसे जन जन तक पहुंचाने का काम आदि शंकराचार्य ने 850 साल पहले किया था। वो प्राचीन परंपरा 21वीं सदी के सबसे बड़े आविष्कार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर मानव जाति के सामने नया इतिहास लिखने जा रही है। वो मानव जाति जिसका एक बड़ा हिस्सा इस बार महाकुंभ का साक्षी बनेगा। महाकुंभ को समझना है तो ऐसे समझिए कि 45 दिनों में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर होंगे। अगर ये श्रद्धालु अपना अलग देश बना लें तो भारत और चीन के बाद वो तीसरा सबसे बड़ा देश होगा, यानी इतने श्रद्धालु अकेले प्रयागराज में होंगे। अनुमानों के मुताबिक 45 दिनों के कुंभ मेले में 45 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। दुनिया में 195 देश हैं, इनमें से 193 देशों की आबादी इससे कम है। यानी अगर कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का अपना कोई देश होता तो वो आबादी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता। आप समझिए कि प्रयागराज आने वाले ये श्रद्धालु अगर मानव श्रृंखला बना लें तो ये दूरी पृथ्वी के 6 चक्कर के बराबर होगी। इतना ही नहीं, अगर आप इस पूरी श्रृंखला को देखें तो ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के लगभग आधा होगी। और अगर ये 45 करोड़ लोग अपने मोबाइल फोन का फ्लैश ऑन कर दें तो वो पूरा चित्र अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये 45 करोड़ लोग अगर एक साथ खड़े हो जाएं, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक के 17 चक्कर काट लेंगे। और अगर इतने लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाएं, तो ये मानव श्रृंखला 4.5 लाख किलोमीटर लंबी होगी। यानी चंद्रमा तक जाने और 1/3 रास्ते तक वापस आने में जितनी दूरी तय की जा सकती है, ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इस मानव श्रृंखला को पृथ्वी से आकाश की दिशा में नापा जाए तो इसकी लंबाई 25,425 माउंट एवरेस्ट जितनी होगी। यानी एक माउंट एवरेस्ट पर 25,000 माउंट एवरेस्ट। लेकिन इतने लोगों पर नजर रखना भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार जुटा हुआ है। चल रहा है जो महाकुंभ के दौरान लगाया जा सकता है। ये ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम किसी भी तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उसकी जानकारी, साथ ही उसका जो ऑपरेटर है उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। QR कोड के जरिए मेले में कारों की एंट्री होगी, वहीं AI के जरिए भीड़ पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही गूगल के साथ मिलकर मेले का एक विशेष मैप तैयार किया जा रहा है। हमने कैमरे लगाए हैं जो कि AI उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज्यादा है, उनका फ्लो ज्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स है,
इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें। दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उनकी आस्था का केंद्र है मक्का, जहां हर साल औसतन सिर्फ 20 लाख लोग जुड़ते हैं। वहीं महाकुंभ में 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, जिससे आप सनातनियों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये श्रद्धालु सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि उस सनातनी परंपरा के ध्वजवाहक होंगे। सदियों से प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन की सबसे बड़ी चेष्टा रही है, इसीलिए आप भी तैयार हो जाइए 21वीं सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए। 45 दिनों में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर होंगे और अगर औसतन 100 रुपए भी एक व्यक्ति प्रतिदिन खर्च करता है तो यह संख्या लगभग 4500 करोड़ के पार चली जाएगी। यानी इस बार अध्यात्म के साथ साथ अर्थ का भी संगम होगा प्रयागराज।